मेरा मानना है कि गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सरकार में ना होते हुए मेरे हिसाब से नौकरशाही में प्रॉब्लम है। फाइव 5000 मीटर पे मैं पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा और बचा है, मिलता है फिर। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी आपके आगे झुक जाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। हमारे साथ आज एक ऐसे खास शख्स मौजूद हैं जिन्होंने उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। हमारे साथ लवी बड़वाल हैं, वो उत्तराखंड के सीमांत गांव जो कि अब पहला गांव कहा जाने लगा है, नीति माणा नीति घाटी से आते हैं और नीति उनका गांव है। उन्होंने वहां पर स्की माउंटेनियरिंग करा है और स्की डाउन करा है 5000 की। हमारे साथ लवी बड़वाल हैं जो नीति के रहवासी हैं, नीति का उनका गांव है और उन्होंने 5000 मीटर पर जो स्की डाउन किया है, अनोखा ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे देश की बात कर लें, ये पहली बार हुआ है जब किसी ने उस टॉप को स्की डाउन करके रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या विचार आया था? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये सारा एक्सपीडिशन मैंने अकेले किया खुद अपने दम पे, क्योंकि आजकल हमारे गांव में कोई रहता नहीं है। तो ये अभी हमारा गांव में लोग मई से या जून से आना स्टार्ट करते हैं, तो आजकल कोई था नहीं, तो ये थोड़ा मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था। देहरादून से मैंने स्कूटी पे अपने स्की को बांधा और वहाँ से फिर 450 करीबन किलोमीटर की दूरी मेरे गांव की है। अच्छा। तो वो पूरे नापा, फिर वहाँ पे पहुँच के नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे मैं अपने एक्सपीरियंस को मैंने शुरू किया और अकेले फिर मैं ऊपर के लिए क्लाइंब किया, चढ़ाई पे क्लाइंब किया, जो काफ़ी स्टीप सेक्शन है वहाँ पर। तो जो हमारा ये थाई टॉप है, जिसके बारे में अभी आपकी मेरी बात हुई थी, जिस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो 5000 मीटर से अप है और वो काफ़ी एक नेचुरल इंटरनेशनल स्लोप है, जिसका मतलब बहुत ही बढ़िया स्लोप, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही बढ़िया स्लोप है और काफ़ी टफ भी है, स्टीप सेक्शन भी हैं। तो हर टाइप के इसकी खिलाड़ियों के लिए या इसकी माउंटेनिंग के खिलाड़ियों के लिए वो एक अच्छा स्लोप है जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं और बेटर बन सकते हैं, जो कि हमारे ज़िले के लिए या हमारे उत्तराखंड के लिए या देश के लिए मतलब काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा, उत्तराखंड में पहले जो औली है वहाँ पर आइस स्कीइंग होती थी, वो भी धीरे धीरे बर्फ़ न पड़ने की वजह से या सरकारी जो आमले हैं, सरकारी के जो इरादे हैं वो चाहे थोड़ा ढीले पड़े हों, उस कारण वो अब नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं जो विंटर स्पोर्ट्स है वहाँ पर किया जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसी संभावनाएं हैं और आपने तो उस स्लोप से डाउन किया है। क्या लगता है सरकार आखिर क्यों पीछे रह पा रही है? हमारे उत्तराखंड में इतना एक्सपोजर है और सरकार क्यों नहीं इसको वो कर पा रही है? सर मेरा मानना है कि गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सरकार में ना होते हुए मेरे हिसाब से नौकरशाही में प्रॉब्लम है, जो कि ऑफिसर से या जो भी हैं वो किस हिसाब से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, वो उन पे डिपेंड करता है। तो और आम आदमी जागरूक नहीं है। इस बार आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ज़्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया, कईयों ने नहीं दिया। तो उसके पीछे जागरूकता का एक मेन रीज़न है कि लोग जागरूक नहीं हैं उतने। और बात ये है कि मतलब किस तरह से हम विकास कर सकते हैं पहाड़ों का, और ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यही कारण है कि अब बर्फ़ औली जैसे मतलब जो हाई एल्टीट्यूड नहीं है, औली की हाइट कम ही है। अब जैसे हम हाई एल्टीट्यूड से हैं तो हमारे यहाँ तो बर्फ़ रहती है। अब धीरे धीरे अगर वहाँ भी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो वहाँ भी शायद फ्यूचर में मतलब आने वाले 100-200 साल बाद वहाँ भी शायद से बर्फ़ का पहले से कम हो जाएगी। लेकिन वहाँ अभी तो फ़िलहाल हमारे पास टाइम है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों को बचाएँ और ताकि हमारा एनवायरनमेंट सही रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और चीड़ के पेड़ से बचें, क्योंकि चीड़ के पेड़ अंग्रेज़ लेके आए थे। हमारे जो असली पेड़ हैं वो देवदार हो गए या फिर आपका ये बांज बुरास के पेड़ हो गए। बुरास तो तब भी एक वैसा एक अलग पेड़ हो गया, बांज के हो गया, ये काफ़ी अच्छे पेड़ हैं, तो उन्हें लगाना चाहिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चीड़ के पेड़ की जगह देवदार के पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा, आपने जो ये स्की डाउन किया है 5000 मीटर की ऊंचाई से, तो इसके पीछे क्या मोटिव रहा, क्या संदेश देने का आपका इरादा है इसके पीछे? सर इसके पीछे जो मोटिव है वो मेनली है कि किस तरह से हमारा जो रिमोट एरिया है, जहाँ नेटवर्क नहीं है, रोडें अभी बन भी रही हैं और प्रॉपर नहीं बनी है,
और लाइट की समस्या रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि पानी की समस्या भी है आज जो पहले नहीं थी, वो अब कंपनी की वजह से थोड़ा बहुत हो रहा है। वहाँ पर रोड बनने के चक्कर में कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं मोटिव ये था कि लोग जागरूक बने, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। और सिर्फ और स्पोर्ट्स टूरिज़्म स्पोर्ट्स अगर साहसिक खेल वहाँ होते हैं तो टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़ेगा। सिर्फ घाटी में नहीं, पूरे आपके इस बेल्ट में, जहाँ पर चमोली भी आता है पूरा हमारा ज़िला, फिर रुद्रप्रयाग है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आएगा या खिलाड़ी आएगा वो तो इन ज़िलों को होते हुए आएगा, ऋषिकेश से होते हुए आएगा। तो बिज़नेस तो हर जगह बैठते हैं, और तो ये रीज़न है कि क्यों ये ज़रूरी है। अच्छा, आप इतने टाइम से आप साइकिलिंग भी करते हैं, आपने कई पास करे हैं, और आप माउंटेनियरिंग भी करते हैं। सरकार के तरफ से कुछ सहायता वगैरह मिलती है आपको कुछ? सर सहायता तो कुछ नहीं है, और मेरा फोकस हमेशा से माउंटेनिंग में रहा है। साइकिलिंग एक बस एक मेरे लिए नॉर्मल चीज़ रही हमेशा से, तो मैंने कभी उसको इतना प्राथमिकता नहीं दी। बट हाँ, थोड़ा घाटी के विकास के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देंगे साइकिलिंग की थी। लेकिन अच्छा, सरकार से क्या आपकी अपील रहेगी, क्योंकि आप बता रहे हैं इतने अच्छे स्लोप है, इंटरनेशनल लेवल के स्लोप हमारे पास हैं, तो फिर क्यों जम्मू कश्मीर जाके हम स्कीइंग करें? क्यों ना उत्तराखंड में ऐसे चैम्पियनशिप दोबारा शुरू की जाए? बिल्कुल सर, जितना ज़्यादा इस क्षेत्र में काम होगा, हाई एल्टीट्यूड के लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, हमको सरकार से जितना हेल्प आती है उससे थोड़ा सा और अच्छे से आए, जो कि नौकरशाही के होते ही आएगी, क्योंकि सरकार तो पैसा दे रही है। तो ये ज़रूरी है कि किस हिसाब से हो, मगर बस ये है कि उत्तराखंड टूरिज़्म अच्छा काम कर रहा है हर जगह, तो वो एक बढ़िया बात है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आगे आने वाले टाइम में क्यों नहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शायद से हमारी साइड से स्टार्ट हो, क्योंकि हमारे साइड से सबसे पास है जी। तो ये थे हमारे साथ एक ऐसे युवा जो दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, भारत के सीमांत गांव, जो कि अब पहला गांव कहलाना लगा है, नीतीमाणा घाटी से वो आते हैं। उन्होंने संसाधनों की कमी होने के कारण भी एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है, जो अपने आप में प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक गौरव का विषय है। तो सरकार को चाहिए कि वो अपनी कुछ नीतियां ऐसी बनाएं, जो विंटर गेम्स हैं वो अन्य राज्यों में होते हैं, तो उत्तराखंड को भी ऐसे बड़े चैम्पियनशिप्स और विंटर गेम्स कराने का, जो आयोजन कराने का है, वो मौका मिले। और जो यहाँ के युवा हैं, दूरस्थ क्षेत्र के युवा हैं, जो पहाड़ी राज्यों में रह रहे हैं, पहाड़ी ज़िलों में रह रहे हैं, उनको मौका मिले और वो अपने टैलेंट को पूरे देश दुनिया के सामने ले जाएं और उत्तराखंड का नाम भी देश दुनिया में मशहूर करें। अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड के साथ।